हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कन्वेंशन सिंबल फॉर सम बिल्डिंग मटेरियल। हमारा बिल्डिंग मटेरियल ठीक है। यहाँ पर ये जैसा हम बताया था कि हम एक सीरीज लेके आएंगे जो कि डिप्लोमा वालों के लिए बिल्डिंग ड्राइंग के लिए बेनिफिशियल होगा अकॉर्डिंग टू ये SBT सिलेबस है। ठीक है। तो इसमें पहला आपको देखना था कि कोड के बारे में पढ़ना था कि ये कोड हमारा IS 962/1989 था। ठीक है। तो उसमें हम ये जो कोड है हमारा एक सिंबल प्रोवाइड करता है हर चीज़ के लिए। इससे पहला इस स्टैंडर्ड कोड पर यानी आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग ड्राइंग के लिए एक सिंबल प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कन्वेंशनल सिंबल फॉर वेरियस मटेरियल। जैसे कमोडिटी जो कंस्ट्रक्शन में हम मटेरियल यूज करते हैं उसका इसमें ये सिंबल इस्तेमाल देता है। तो हम देखेंगे जो भी बिल्डिंग मटेरियल है उसके कन्वेंशन सिंबल के बारे में देखेंगे। जैसे आपको पहले पढ़ना है, आपको जो सिलेबस में दिया पहला ब्रिक वर्क के बारे में पढ़ना है, दूसरा पहला अर्थ वर्क के बारे में पढ़ना है, दूसरा ब्रिक वर्क के बारे में पढ़ना है, तीसरा आपको स्टोन वर्क के बारे में पढ़ना है, चौथा आपको स्टोन के बारे में पढ़ना है, स्टोन वर्क के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम दिखाएंगे एक कंक्रीट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद वुड वर्क के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ग्लास के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आर्ट में कास्ट आयरन हो गया, प्लास्टर हो गया, सीमेंट हो गया। इस तरह से हमारा जो भी होगा ये 10 को हम कम से कम कन्वेंशन सिंबल फॉर बिल्डिंग मटेरियल यूज करेंगे जो कि हम बिल्डिंग में यूज करते हैं। तो आते हैं स्टार्टिंग करते हैं। एक हम शुरू से पहले देखते हैं अर्थवर्क। तो अर्थवर्क एक्चुअली में बनता कैसे। ठीक है। अर्थवर्क के सिंबल बनाने के लिए हम इस तरह से यहाँ पर हम बगल में बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लग करते हैं अर्थवर्क को, यहाँ पर हम बना के बताते हैं आप लोग को। तो अर्थवर्क को बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से हम रेक्टेंगल में जो भी सिंबल बनाएंगे एक रेक्टेंगल हम इस तरह से खींच लेंगे, ले लेंगे। इसके अंदर में भी हम इस सिंबल को हम बनाएंगे। तो पहले अर्थवर्क है। तो अर्थवर्क बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से हम इधर 3 पैरेलल लाइन खींचते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ते हैं, फिर 3 पैरेलल लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, फिर स्पेस छोड़ते हैं। इसी तरह से हम आगे की ओर चलते रहते हैं। उसके बाद इसके पैरेलल हम इसके जस्ट परपेंडिकुलर में यहाँ पर हम फिर इसको हम इस तरह से हैचिंग कर देते हैं। जो भी हमारा ये जो स्पेस बचा हुआ, जो भी स्पेस हम छोड़े हैं इसके बीच में इसको हम इस तरह से हैचिंग कर देते हैं। समझ रहे हो। तो इस तरह से ये हमारा हो गया अर्थवर्क का। जहाँ जहाँ हम अर्थवर्क समझते हो, जहाँ जहाँ हम अर्थ फिलिंग करते हैं, चाहे उसको कटिंग करते हैं, जहाँ हम अर्थ यहाँ या तो फिलिंग करते हैं या हम कटिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अर्थ फिलिंग, अर्थवर्क। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा ब्रिक वर्क के बारे में पढ़ना है। ठीक है। दूसरा हमारा ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क में हम सेक्शन देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और उसका एलिवेशन हम देखेंगे तो इस तरह से। जैसे हम अगर बिल्डिंग ड्राइंग बनाएंगे तो जहाँ जहाँ हम सेक्शन कट कर रहे हैं, बाल का जहाँ कट करके देख रहे हैं तो इस तरह से दिखेगा। और दो मैंने पैरेलल लाइन एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पर ये इंक्लाइन रहता है, और एलिवेशन में देखेंगे तो इस तरह से हमको दिखेगा। ठीक है। तो ये किस तरह से बनता है हमारा, इस तरह से रहता है। आइए एक दूसरे के पैरेलल ही रहता है। उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ेंगे, फिर ये स्पेस छोड़ने के बाद ये दो एक पैरेलल लाइन बना दें, फिर इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया दो हो गया। उसके बाद हम देखेंगे स्टोन के बारे में। तो इस तरह से हमारा ये स्टोन, यहाँ पर स्टोन किस तरह से बनेगा। तो स्टोन का सिंबल बनाने के लिए हम 2 पैरेलल लाइन देते हैं, और इसके बीच में हम इस तरह से हैचिंग लाइन देते हैं, फिर पैरेलल लाइन लेंगे, इसके बाद में हैचिंग लाइन। तो इस तरह से हम पैरेलल लाइन पूरा बना देंगे, और उसके बाद में एक हैचिंग लाइन देंगे। तो ये हमारा स्टोन के बारे में बता रहा है। ये हमारा सिंगल स्टोन है, उसको हम कट करके देख रहे हैं, तो इसको इस तरह से हम दिखाएंगे। उसी को अगर एक होता है स्टोन वर्क, तो इसमें जैसे हम ब्रिक वर्क होता है, कई ब्रिक को मिला के बहुत सारा ब्रिक के अरेंजमेंट एक साथ करके रखते हैं, तो ब्रिक वर्क होता है। अगर बहुत सारा स्टोन को हम अरेंज करके जैसे हम एक बाल बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टोन वर्क। तो स्टोन वर्क को अगर हम सामने से देख रहे हैं तो वो इस तरह से दिखेगा। इसमें क्या होता है, एक बड़ा बड़ा स्टोन हमारा कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है। इसके अंदर में हम देख ले रहे हैं इसमें इस तरह से रहता है, मतलब कि यहाँ पर इस सेक्शन। तो इस तरह से हम पूरा
अंदर में कुछ बड़ा स्टोन होगा, कुछ छोटा छोटा भी होगा, जो भी भॉइड्स होगा उसको फिल करने के लिए इस तरह से रहता है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा स्टोन वर्क बनता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम कंक्रीट का। तो कंक्रीट में क्या होता है, हमारा कंक्रीट होता है मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। तो इसमें यहाँ पर सिंबल में देख रहे हैं जो बड़ा हमारा दिखा रहा है ब्लैक कलर के, वो हमारा एग्रीगेट को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बीच में हमारा छोटा छोटा एक गोल गोल है, उसको हमारा सैंड को शो कर रहा है। आइए हम डॉट डॉट इस तरह से पॉइंट पॉइंट दिए हुए हैं, वो हमारा कंक्रीट को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं वर्क, ये हमारा वुड वर्क का। वुड वर्क जो होता है, वुड अगर हम उसको सेक्शन को कट करके देख रहे हैं तो वो हमारा इस तरह से देखेगा। मान लो कि सामने से कट कर रहे हैं तो हम इस तरह से हमारा वुड रहता है, इसके बीच में हमारा पिथ रहता है, इसके सामने चारों तरफ ये जो रहता है आप लोग पढ़े होंगे, ये मेडुलरी रे बना रहता है, उसके सामने ये एंगुलर रिंग बना रहता है। तो अगर हम इसको इस तरह से अगर कोई कॉर्नर को ले रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, तो यह तो पूरा क्रॉस सेक्शन है, पूरा रहेगा तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा। अगर किसी कॉर्नर को कट करके देख रहे हैं तो हमारा इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपका ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट में आपका ग्लास। तो ग्लास जो होता है उसको दिखाने के लिए हम 3 पैरेलल इस तरह से है, एक बड़ा, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा, 3 लाइन इस तरह से हो गया। इधर हम इसके बराबर एक लाइन इससे ड्रॉ करते हैं, फिर छोटा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्लास को हम शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास का हो गया। ग्लास का यूज हम करते हैं जैसे पैनल वगैरह बनाने में, विंडो का पैनल हो गया, कभी हम डोर का भी पैनल में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया कास्ट आयरन या कोई भी मेटल है, तो कोई भी मेटल को हम इस तरह से हम दिखाते हैं जो माने एक दूसरे को ज़्यादा क्लोज रहता है, ये पैरेलल लाइन में दिखाते हैं। ये जो है इसको हम ये हैचिंग होता है, ये हमारा जो एंगल होता है यहाँ का जो लाइन का वो 45 डिग्री के बाद एंगल पर ये बना रहता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा प्लास्टर वर्क। तो प्लास्टर वर्क हमारा बनता है मोटार को। ठीक है, तो मोटार में हमारा सैंड रहता है, इसमें सिर्फ हमारा सैंड रहेगा और सीमेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो बड़ा जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है इस तरह से, तो इसमें ये इस तरह से हमारा ये सैंड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसमें छोटा छोटा जो पॉइंट है वो हमारा सीमेंट को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारा इसमें सैंड प्लस सीमेंट रहता है। ठीक है, इस तरह से हम इसमें दिखा देंगे। उसके बाद ये हमारा फिर तो पूरा हमारा सीमेंट हो गया, तो सीमेंट को इसमें हम दिखा देंगे ये डॉटर लाइन से। ठीक है, एक होता है आपको इसमें देखिएगा तो एक आरसीसी होता है। ठीक है, हम दिखा देते हैं। तो आरसीसी को अगर हमको दिखाना है तो आरसीसी को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से आरसीसी में क्या होता है, ये कंक्रीट में ही जब कंक्रीट प्लस स्टील मिला के हमारा आरसीसी बनाता है। आरसीसी तो आरसीसी होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें कंक्रीट प्लस स्टील मिला देते हैं तो ये हमारा ये बन जाता है। तो हम देखेंगे जिस तरह से हमारा कंक्रीट का जो फिगर बना हुआ, तो कंक्रीट रहेगा हमारा एक कंक्रीट जैसा ही हम फिगर बनाएंगे, बस इसमें एक हम रेनफोर्समेंट डाल देंगे। ठीक है, ये स्टील का एक रेनफोर्समेंट डाल कर हम दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आरसीसी हो गया। इसके बाद इसमें कुछ सैंड का पार्ट को हम डालेंगे। ठीक है, आइए हमारा ये सैंड हो गया, इसके बीच में हम सीमेंट को डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा जो भी हम कन्वेंशनल सारा ऑफ बिल्डिंग मटेरियल को हम देख लिया। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे हमारे ग्राफिकल सिंबल हम देखेंगे डोर एंड विंडो को। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।